हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 में बच्चों को ईवीएस में फूड वी ईट का चैप्टर कैसे समझाया जाता है और किन वर्कशीट के साथ आप बच्चों की इस पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। क्लास 2 में बच्चों को ईवीएस में फूड्स वी ईट चैप्टर पढ़ाया जाता है। अगर बच्चों को पढ़ा दिया गया है तो आप इस तरह से कुछ वर्कशीट बना के बच्चों के घर पे बहुत आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बच्चों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें बच्चों को क्वेश्चंस को पढ़ना है और दिए गए ऑप्शन में से जो आंसर करेक्ट है ना उसे बच्चों को टिक करना है। जैसे देखिए पहला है, विच ऑफ दीज इज नॉट हेल्दी फूड। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फूड हेल्दी फूड नहीं है। सो ऑप्शन 1 है पल्सेस, ऑप्शन 2 है एग्स, ऑप्शन 3 है बर्गर। तो सही आंसर क्या होगा, कौन सा हेल्दी फूड नहीं है, बर्गर। सो थर्ड को हमें टिक करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है, डैश इज एन एनर्जी गिविंग फूड। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एनर्जी गिविंग फूड है। ऑप्शन 1 है पल्सेस, ऑप्शन 2 है सोयाबीन, ऑप्शन 3 है शुगर। सो एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है, शुगर। शुगर एनर्जी गिविंग फूड होता है, इसीलिए इसे टिक कर देंगे और इस ऑप्शन को यहाँ पे ब्लैंक्स दिया है, यहाँ पे फिल कर देंगे। सेम वे नेक्स्ट है, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर हेल्थ, टेस्ट और चेंज। हमें अलग अलग तरह के फूड चाहिए, किसके लिए, हेल्थ के लिए, टेस्ट के लिए या चेंज के लिए। तो अलग अलग फूड्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हेल्थ। सेम वे नेक्स्ट है, बॉडी बिल्डिंग फूड कीप्स अस स्ट्रांग, हेल्प अस टू ग्रो, बिल्ड्स बोन्स एंड मसल्स, ऑल ऑफ दिस। तो हमारे लिए जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं वो किस लिए बेनिफिट होते हैं, किसके लिए काम करते हैं, टू बिल्ड बोन्स एंड मसल्स। यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उसी से नेक्स्ट है, फूड्स विच माइट टेस्ट गुड बट इज नॉट हेल्दी। तो जो फूड गुड तो टेस्ट करते हैं यानी कि स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो वो कौन से फूड होते हैं। ऑप्शन 1 है एनर्जी गिविंग फूड, ऑप्शन 2 है जंक फूड, ऑप्शन 3 है प्रोटेक्टिव फूड। तो जो फूड अच्छे लगते हैं टेस्ट में लेकिन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं जंक फूड। तो इसे हमें टिक करना है। सेम वे नेक्स्ट है, फूड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फूड हमें किससे मिलता है। ऑप्शन 1 प्लांट्स, ऑप्शन 2 एनिमल्स, ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमें प्लांट्स और एनिमल दोनों से ही फूड मिलता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। तो थर्ड वन इज द करेक्ट वन। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों को जरूर दिए जाते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चंस देते हुए बच्चों की आसानी से फूड्स वी ईट से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द ऑड वन आउट। यहाँ पे बच्चों को कुछ सेट ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं फूड से रिलेटेड, जिसमें से बच्चों को ऑड वन आउट को फाइंड करना है और सर्कल करना है। जैसे देखिए पहले सेट में जो वर्ड्स है वो है राइस, पोटैटो, वेजिटेबल्स, शुगर। तो इसमें से ऑड वन आउट कौन सा होगा। जैसे देखिए राइस, पोटैटो और शुगर, ये क्या है, ये सारे एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन वेजिटेबल क्या है, ये प्रोटेक्टिव फूड हो गया ना। तो इसीलिए इसे हम इस तरह से सर्कल कर देंगे क्योंकि ये हो जाएगा ऑड वन आउट। अब उसी तरह से देखिए नेक्स्ट है, फ्रूट्स, पल्सेस, एग्स, मीट। तो यहाँ पे देखिए पल्सेस, एग्स और मीट ये सारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, लेकिन फ्रूट्स क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है। तो ये हो गया हमारा ऑड वन आउट, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है, मिल्क, सी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल। तो यहाँ देखिए मिल्क, फ्रूट्स और वेजिटेबल ये एक वेजिटेरियन फूड है, लेकिन सी फूड क्या है, नॉन वेजिटेरियन फूड है ना। तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा, तो इसे हम सर्कल करेंगे। सेम वे चिप्स, फिजी ड्रिंक, नूडल्स एंड फ्रूट जूस। तो इसमें से चिप्स, फिजी ड्रिंक, नूडल्स ये सारे जंक फूड है, लेकिन फ्रूट जूस क्या है, हेल्दी फूड के कैटेगरी में आता है। तो ये हो जाएगा ऑड वन आउट। उसी तरह से नेक्स्ट है, अनियन, पनीर, कर्ड, बटर। तो यहाँ पे पनीर, कर्ड और बटर मिल्क से रिलेटेड फूड है, यानी कि मिल्क से बनते हैं ना ये सारे प्रोडक्ट, लेकिन अनियन क्या है, वेजिटेबल है। तो ये हो जाएगा ऑड वन आउट। तो इस तरह से बच्चों को फूड से रिलेटेड भी ऑड वन आउट समझाया जाता है। आप इस तरह से वर्कशीट देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बच्चों को फूड्स वी ईट टॉपिक से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिसे बच्चों को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए पहला है, फूड गिव्स अस डैश। सो फूड गिव्स अस एनर्जी, तो हम यहाँ लिख देंगे एनर्जी इस तरह से। उसी से नेक्स्ट है, वी गेट मिल्क एंड एग्स फ्रॉम डैश। तो हमें मिल्क और एग कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे एनिमल्स इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट है, फूड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डैश। तो फूड हमें हमारी बॉडी को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिसीजेस इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट है, पीपल हु डू नॉट ईट फिश, एग्स एंड मीट आर डैश। तो जो लोग
फिश, एग्स या मीट नहीं खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं वेजिटेरियंस। तो हम यहाँ लिख देंगे वेजिटेरियंस इस तरह से। सेम वे नेक्स्ट है, देयर आर डैश मेन काइंड्स ऑफ फूड। तो कितने तरह के मेन काइंड्स ऑफ फूड होते हैं? 3, यानी कि जैसे बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे। उसी से नेक्स्ट है, वी शुड हैव गुड फूड हैबिट्स टू स्टे डैश। सो इसका आंसर क्या होगा? वी शुड हैव गुड फूड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। तो हम यहाँ लिख देंगे हेल्दी। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट है, प्रोटीन्स हेल्प्स टू डैश आवर बॉडी। तो प्रोटीन हमारी बॉडी को किस तरह से हेल्प करते हैं? टू बिल्ड आवर बॉडी, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाता है। आप चाहें तो इसके लिए कुछ वर्ड बॉक्स में इस तरह के आंसर्स को लिख के दे सकते हैं बच्चों को, और फिर बच्चे फिल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों को फूड वी ईट टॉपिक से रिलेटेड कुछ ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं, जिसमें बच्चों को सेंटेंस को पढ़ना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए पहला है, जंक फूड मेक्स अस फैट। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो जंक फूड मेक्स अस फैट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। उसी से नेक्स्ट है, वी गेट ऑल आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो फूड हमें प्लांट्स से तो मिलता है, लेकिन एनिमल से भी मिलता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स की बात की जा रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स। उसी से नेक्स्ट है, वेजिटेरियंस हु डू नॉट ईट एनी एनिमल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वीगन्स। यानी कि वो वेजिटेरियन जो कि एनिमल्स या डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाते हैं उन्हें हम वीगन्स कहते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट है, वी शुड बाय फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स। हमें रोड साइड वेंडर्स जो रोड साइड पे खाना बेचते हैं उनसे हमें बाई करना चाहिए, खरीदना चाहिए फूड को। क्या ये सही स्टेटमेंट है? सो ये गलत स्टेटमेंट है, हमें नहीं खरीदना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे हम फॉल्स। उसी से नेक्स्ट है, पोटैटो एंड राइस आर रिच इन प्रोटीन। तो पोटैटो और राइस जो है वो प्रोटीन में रिच होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो पोटैटो और राइस होता है वो एक एनर्जी गिविंग फूड होता है, उसमें प्रोटीन नहीं होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। उसी तरह से नेक्स्ट है, फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रांग। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। तो इस तरह से बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड वर्कशीट्स दी जाती हैं, तो आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बच्चों को फूड वी ईट टॉपिक से रिलेटेड मैचिंग की वर्कशीट दी गई है, जिसे बच्चों को सॉल्व करना है। जैसे देखिए पहला है, मील टेकन इन द मॉर्निंग। सो मील टेकन इन द मॉर्निंग को हम क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। तो इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स। तो जिस खाने में ऑल न्यूट्रिएंट्स कंटेन होता है उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है, कैन बी ईटन रॉ। तो कौन से चीज किस फूड को हम रॉ खा सकते हैं? फ्रूट्स एंड नट्स को। तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है, नीड टू बी कुक बिफोर ईटिंग। तो जिसे खाने से पहले हमें कुक करना जरूरी है वो हो जाएगा मीट एंड फिश। तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग इज अ गुड ईटिंग हैबिट। हमें खाने से पहले वॉश करना चाहिए ना हैंड, और ये एक गुड ईटिंग हैबिट कहलाता है। उसी से नेक्स्ट है, कुकीज एंड चिप्स। सो कुकीज एंड चिप्स क्या है? जंक फूड। तो इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों को फूड वी ईट में मैचिंग की वर्कशीट भी दी जाती है। आप इस तरह से बच्चों को वर्कशीट बना के बच्चों के घर पे आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ उसी तरह से नेक्स्ट है, गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच। तो यहाँ पे बच्चों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड दिए गए हैं, जिसके लिए बच्चों को 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं हर एक के लिए। जैसे देखिए पहला है बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड के लिए 2 एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं? जिससे हमारे बोन्स और मसल बिल्डअप होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम फिश, एग। तो फिश और एग, चिकन, मीट, ये सारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, प्रोटेक्टिव फूड। अब प्रोटेक्टिव फूड का मतलब क्या होता है? जो फूड हमें इलनेस से यानी कि डिसीजेस से बचाएं, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल, इस तरह से। उसी से नेक्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड। तो जो फूड हमें एनर्जी देते हैं खेलने और काम करने के लिए, वो एनर्जी गिविंग फूड हो जाते हैं। जैसे कि पोटैटो एक एनर्जी गिविंग फूड है। उसी तरह से शुगर भी एक एनर्जी गिविंग फूड है। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब ऐसे फूड लिखने हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि हम फ्रूट्स लिख सकते हैं, फ्रूट्स। उसी तरह से पल्सेस भी हमें प्लांट से मिलते हैं ना, तो हम यहाँ लिख देंगे पल्सेस। उसी से नेक्स्ट देखिए, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब ऐसे फूड लिखने हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि मिल्क
मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, उसी तरह से एग भी हमें एनिमल से मिलता है। तो इस तरह से बच्चों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स के कुछ एग्जांपल्स लिखने के लिए बच्चों को दिए जाते हैं। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिसके लिए ब्रैकेट में बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसे जंबल करके दिया गया है। अब इसे बच्चों को रीअरेंज करना है, उसका सही आंसर दिए गए ब्लैंक्स में लिखना है। जैसे देखिए पहला है फूड गिव्स अस डैश टू वर्क एंड प्ले। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया है इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो इसका मतलब होता है फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। उसी से देखिए नेक्स्ट है बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर रिच इन डैश। यहाँ पे जो दिया है इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बॉडी बिल्डिंग फूड आर रिच इन प्रोटीन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रोटीन्स। उसी से नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड्स आर रिच इन डैश। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है ब्रैकेट में इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा विटामिन्स, यानी कि प्रोटीन फूड्स आर रिच इन विटामिन्स। उसी से नेक्स्ट है हेल्दी फूड आइटम दैट वी गेट फ्रॉम मिल्क। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसे अगर हम रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा अ हेल्दी फूड आइटम दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स इज मिल्क। तो हम यहाँ लिख देंगे मिल्क। सेम वे नेक्स्ट है वी हैव दिस मील इन द आफ्टरनून। तो कौन से मील हम आफ्टरनून में लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो ये जो ब्रैकेट में वर्ड है इसे अगर हम रीअरेंज करेंगे तो बनेगा लंच। आफ्टरनून में जो हम मील लेते हैं उसे हम लंच कहते हैं। उसी से नेक्स्ट देखिए डैश आर द पीपल हु ईट फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। जो लोग प्लांट से ऑब्टेन किए गए फूड्स को खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वीगन्स। तो हम यहाँ लिख देंगे वीगन्स। तो इस तरह से बच्चों को कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाते हैं जिसमें बच्चों को वर्ड्स को अरेंज करना होता है, जंबल करके दिया जाता है, अरेंज करके बच्चों को सही तरीके से लिखने के लिए दिया जाता है। तो आप इस तरह से भी वर्कशीट बना के बच्चों को फूड्स वी ईट से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये ईवीएस में फूड वी ईट टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों के लिए ये वर्कशीट हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye-bye.